नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राज्यसभा चुनावों के बाद अब बीजेपी ने परिषद चुनाव और साथ ही झारखंड में जिला पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराया है। जी हां, असम में काफी परिषद चुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी ने वहां अच्छी जीत हासिल की है, शानदार जीत हासिल की है। और आपको ये बता दें कि असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार है, यानी बीजेपी वहां सत्ता पर काबिज है। और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक्शन असम में देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये नतीजा सामने आए हैं, जहां काफी परिषद चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कुल 26 सीटों पर ये वोटिंग हुई, जिसमें से बीजेपी के खाते में 24 से 25 सीट गई हैं, तो वहीं कांग्रेस पूरी तरीके से शून्य पर सिमट कर रह गई है। ये जो नतीजे सामने आए हैं, साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए असम में बड़ा झटका है। और न सिर्फ असम में, बल्कि हम लगातार ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी देश के एक के बाद एक तमाम राज्यों में बिखरती जा रही है। तमाम राज्य कांग्रेस पार्टी के हाथ से छिटकते जा रहे हैं। और अब जो तमाम स्थानीय निकाय चुनाव हैं, उसमें भी लगातार कांग्रेस पार्टी की करारी हार हो रही है। और जिस तरीके से ये काफी परिषद चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, आपको ये बता दें कि ये काफी परिषद चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं, जब वोटिंग हुई उससे ठीक पहले तमाम बड़े आरोप जो हैं वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार पर लगाए गए। इतना ही नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। यहाँ तक कि जो मतदान केंद्र थे वहां भी तोड़फोड़ की गई, कोशिश तमाम की गई कि किस तरीके से हम सीटें हासिल कर पाए। लेकिन नतीजे ये बता रहे हैं कि जनता ने दरअसल एक पक्ष को ही वोट किया है। जिस तरीके से बीजेपी के खाते में 26 में से 24 से 25 सीटें गई हैं, ये अपने आप में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार की बड़ी जीत है। और कहीं ना कहीं ये जीत असम में अगर है तो ये स्पष्ट संदेश दे रही है कि किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री के तौर पर असम में शासन किया है। किस तरीके से असम में जिस तरीके से घुसपैठिए, रोहिंग्या और तमाम जो लोग हैं, जिस तरीके से वहां अवैध निर्माण उन्होंने करके रखा हुआ है, रोहिंग्याओं ने जिस तरीके से अवैध तरीके से बस्ती बनाई हुई है, उन तमाम चीजों पर बीते कुछ साल में हिमंता बिस्वा शर्मा ने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर कड़े और बड़े एक्शन लिए हैं। और शायद यही वजह है कि उनके शासन को जनता पसंद कर रही है। और यही वजह है कि काफी परिषद चुनाव में बीजेपी ने ये जीत का परचम लहराया है। आपको ये बता दें तो इस चुनाव से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसमें दरअसल अधिकारी की ओर से जो इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कुल 7,03,298 मतदाताओं का जो वोट का अधिकार था, लेकिन उनमें से केवल 37% लोगों ने ही मतदान किया है। 26 प्रतिनिधियों को चुनने के लिए इन 37% लोगों ने ही वोट किया। और अब जो नतीजे सामने आए हैं, उसके मुताबिक 26 में से 24 से 25 सीटें ऐसी हैं जो फिलहाल बीजेपी के खाते में हैं, जो साफ तौर पर बीजेपी को न सिर्फ स्पष्ट बहुमत, बल्कि कहीं न कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा को लगातार घेरा जाता है, उन्हें भी कहीं न कहीं करारा जवाब मिला है। क्योंकि चुनावों के वक्त भी कई जगहों पर असम में इस तरीके से हिंसा करके वहां चुनाव जीतने की कोशिश की गई, लेकिन अब काफी परिषद के चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। वहीं कांग्रेस पार्टी शून्य पर सिमट कर रह गई है। और असम में एक बार फिर हिमंता बिस्वा शर्मा का जादू चला है। ये तमाम लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, तमाम नतीजों को ट्वीट करते हुए ये कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का एक्शन का ही नतीजा है कि इस तरीके से बीजेपी पर लोगों का भरोसा कायम है। और बीजेपी लगातार असम में ये जीत हासिल कर रही है, जो कि जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल से सटा राज्य है असम। और उसमें इस तरीके की जीत अपने आप में बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है उस वक्त जब लगातार जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, वो लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार को घेर रहे हैं, उन पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये नतीजे सामने आए हैं। आपको ये बताते हैं कि काफी आंकलोंग स्वायत्त परिषद के ये चुनाव थे जिसके लिए 8 जून को वोटिंग हुई थी। लेकिन अब विपक्ष ने जिस तरीके
तरीके का हथकंडा असम में अपनाया। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया, शिकायत भी इस कड़ी में दर्ज कराई गई, लेकिन उन सब के बावजूद जो जनता है उसने बीजेपी के हक में मतदान किया है। ये साफ तौर पर नतीजे बयां कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं आपको बता दें, झारखंड चूंकि बीजेपी का राज्य नहीं है, बीजेपी वहां सत्ता में नहीं है और झारखंड से भी बीजेपी के लिए अच्छी और शानदार खबर सामने आई है। झारखंड में जिला पंचायत चुनाव हुए जिसमें बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और वहीं हेमंत सोरेन सरकार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल बीजेपी ने 11 सीटें वहां हासिल की है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को महज 6 सीटें मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के खाते में महज 2 सीट गई हैं, तो ये अपने आप में हेमंत सोरेन सरकार के लिए बड़ा झटका है। अब बीजेपी के लिए अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि झारखंड में 15 से 20 जून को मतदान होगा, तो वो अपनी विजय संख्या के कारण 24 में से 11 अध्यक्ष पद पर अब जीत हासिल कर सकेगी। तो ये विपक्ष के तौर पर चूंकि बीजेपी झारखंड में है, इसलिए ये बड़ी और शानदार जीत मानी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि झारखंड चूंकि कांग्रेस और जेडीयू साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये तीनों पार्टियां वहां गठबंधन की सरकार में हैं और जिस तरीके से कहीं न कहीं तमाम घटनाएं बीते कुछ दिनों में झारखंड और आसपास के इलाकों में देखने को मिली है। बात अगर मुख्यमंत्री की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही खनन लीज आवंटित करने के मामले में उन पर शिकंजा कसा गया। फिलहाल पूरा मामला अदालत में है, लेकिन इस पूरे मामले पर विपक्ष लगातार घेर रहा था। बीजेपी के तमाम नेताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की थी और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में झारखंड में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ये गठबंधन की सरकार है, लेकिन अब बीजेपी पर जनता भरोसा कर रही है। ये चुनाव नतीजे साफ तौर पर ये बता रहे हैं, जहां बीजेपी ने 11 सीटें जीती हैं, जहां 11 सीटें अपने नाम की है, तो अपने आप में बीजेपी की जो संख्या है कहीं ना कहीं वो बढ़ रही है। फिर चाहे वो जिला पंचायत चुनाव में सीटें जीतने की बात हो या फिर अब अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होगा उसमें भी अब कहीं ना कहीं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि झारखंड में भी किसी भी तरीके से आने वाले वक्त में जब चुनाव हो तो वहां सत्ता परिवर्तन हो और बीजेपी वहां जीत का परचम लहराए। इसको लेकर तमाम कोशिशें फिलहाल बीजेपी की ओर से जारी हैं, तमाम रणनीति लगातार बीजेपी तैयार कर रही है। तो फिलहाल असम से लेकर झारखंड, असम में जहां परिषद के चुनाव हुए, काफी परिषद के चुनाव हुए, वहां बीजेपी ने जीत हासिल की, तो वहीं झारखंड में जिला पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने जीत का डंका बजाया है। तो वहीं हेमंत सोरेन सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाती हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।